नमस्कार, मैं अनिमेश दास। भागलपुर खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है। किसी दिन 100, किसी दिन 150, किसी दिन करीब करीब पौने 200 तक मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल हो रहा है कि कैसे मरीजों की संख्या घटाई जाए, कैसे इसे रोका जाए। और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो मौत का भी सिलसिला बढ़ता ही जा रही है। इसलिए सरकार अब इस पर विचार कर रही है। भागलपुर प्रशासन की ओर से बैठकें हो रही है, क्यों ना भागलपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जाए, क्यों ना भागलपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी शुरू की जाए। जिस तरह बड़े शहरों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों की जान बचाई जा रही है, यहाँ भी वो व्यवस्था क्यों ना लागू हो। इसलिए आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और इससे कैसे इलाज होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना की अब तक कोई वैक्सीन नहीं है। बड़े बड़े शहरों में कुछ प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिले। प्लाज्मा थेरेपी को एक रेस्क्यू ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, प्लाज्मा क्या है और उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी क्या है, हम किन लोगों से प्लाज्मा थेरेपी लेते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। सारे सवालों का जवाब मैं आपको अगले 2 मिनट में देने वाला हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि प्लाज्मा थेरेपी से कैसे इलाज मुमकिन है। ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। पूरे शरीर के ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड में जो ऊपरी पीला पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है। ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा और आम इंसान के प्लाज्मा में फ़र्क ये होता है कि जब मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है उसमें एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी दूसरे कोरोना संक्रमित के लिए काम आती है, जो वायरस को नष्ट करते हैं। जब कोरोना संक्रमित रहे शख्स से ब्लड लिया जाता है तो मशीन से फिल्टर कर ब्लड से प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स उसी व्यक्ति के शरीर में वापस डाल दिया जाता है जिसने प्लाज्मा दान किया है और प्लाज्मा स्टोर कर लिया जाता है। कोरोना से जब कोई निगेटिव हो जाता है और वो प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसे समझाया जाता है कि आप ये जनहित में काम कर रहे हैं, आपके प्लाज्मा से कोई ठीक हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो कोरोना से ठीक हो गया उससे प्लाज्मा ले लिया जाता है। फिर मेडिकल वाले ये जाँच करते हैं कि क्या वो प्लाज्मा देने लायक है या नहीं। उसके मेडिकल हिस्ट्री की जांच होती है, कहीं वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं, कहीं उसे पीलिया तो नहीं हुआ, कहीं उसे डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर डायबिटीज़ है तो क्या वो इंसुलिन ले रहा है। इन सारी बातों की जांच होती है और उसके बाद ही आपसे प्लाज्मा लिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कैंसर का इलाज तो नहीं हुआ है। अगर किसी डोनर की मेडिकल हिस्ट्री में इनमें से कोई भी समस्या पाई जाती है तो उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन जो शख्स चेक लिस्ट के हिसाब से मेडिकली फिट पाया जाता है तो उसके साथ प्लाज्मा डोनेट करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाता है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 18 से 60 साल के बीच उम्र होना, 50 किलो से ज़्यादा वजन ना होना, प्रेगनेंसी ना होना, ये सब भी ज़रूरी है। जब कोई मरीज कोरोना से ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर कोरोना से ठीक हो गए तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई। इसमें टाइम भी लगता है। हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता हो। ऐसा 70 से 80% लोगों में ऐसा होता है कि उनके शरीर में कोरोना एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन 20-30 से फीसदी लोगों में ऐसा होता है कि उसके लिए वक्त लगता है। तो उन मरीजों का प्लाज्मा नहीं लिया जाता। लेकिन जिनके शरीर में ठीक होने के 2 हफ्ते के भीतर ही एंटीबॉडी बन जाती है वो फिर सालों तक रहती है। ये लोग वो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। ऐसे लोग एक बार प्लाज्मा डोनेट करने के 15 दिन बाद फिर से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। यानी अगर कोरोना से ठीक हुआ कोई मरीज प्लाज्मा डोनेट करने के लिए स्वस्थ हो तो वो लगातार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और किसी ज़रूरतमंद कोरोना मरीज के काम। ज़्यादातर मरीजों का असर दूसरे दिन ही नज़र आने लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी के असर उस पर हो रहा है कि नहीं। यानी जो मॉडरेट मरीज होते हैं, जो कोरोना
से ज़्यादा संक्रमित नहीं होते हैं उस पर प्लाज्मा अच्छे तरीके से असर होने लगता है। लेकिन जो आईसीयू में एडमिट हैं, जो वेंटिलेटर पर एडमिट हैं, जो वेंटिलेटर पर है, उन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी भी असर नहीं होता, इसलिए उन लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी अपनाई भी नहीं जाती। राखी की इस बार हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। कोरोना की वजह से उनकी ड्यूटी लगी हुई है और भाई जो है बहन तक नहीं पहुंच पाया, जो बहन है वो भाई को राखी नहीं बांध पाई। तो बिहार पुलिस यानी भागलपुर में एक प्रीति नाम की कांस्टेबल है जिन्होंने गीत के जरिए अपने भाई को प्यार भेजा है, वो सुनिए। मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे चंदा रे, मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे। जय भारत। इसे समझो ना रेशम के तार भैया, इसे समझो ना रेशम के तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। हैप्पी रक्षाबंधन।